स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अरिहंत हिंदी एजुकेशन में। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के विषय की ओर। बच्चों, आज आप लोग कक्षा 9 हिंदी विषय के अंतर्गत दान पाठ शीर्षक का हिंदी व्याख्या देखेंगे। निराला जी छायावादी युग के सर्वश्रेष्ठ कवि रहे हैं, तो उनकी रचना दान वो बहुत ही चर्चित कविता रही है। इसमें इन्होंने दीनों, असहायों और शोषित लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। दान शीर्षक कविता का जो मुख्य भाव है वह यह है कि एक बार जो निराला जी घूमते घूमते नदी के पुल पर जा पहुंचते हैं, वहां देखते हैं कि पुल के ऊपर कई बंदर बैठे हुए हैं। उस पुल के नीचे शिव का एक बहुत सुंदर मंदिर था और उस शिव जी के ऊपर चावल, तिल आदि चढ़ाने वाले लोगों का बहुत लंबा लाइन लगा हुआ था। उसी में एक ब्राह्मण पूजा पाठ करने के बाद झोली में कुछ पुआ लेकर पुल पर आए और झोली से पुए निकाल कर बंदरों को खिलाने लगते हैं। लेकिन वहीं बगल में बैठा हुआ भिखारी, जो कि बड़ा ही असहाय था, दीन था, उसकी ओर वे देखते तक नहीं। यह देखकर कवि को बड़ा ही कष्ट होता है और कवि ने इस कविता के माध्यम से अंधविश्वासी मानवों के धार्मिक ढोंग पर बड़ा ही करारा व्यंग किया है। तो चलिए इसका अर्थ देखते हैं। निकला पहला अरविंद आज, देखता अनिंद्य रहस्य साज, सौरभ वसना समीर बहती, कानों में प्राणों की कहती। तो इसके कठिन शब्द के अर्थ देखिए यहाँ बच्चों, अरविंद, अरविंद शब्द का अर्थ होगा कमल। यहाँ इसके दो अर्थ हैं, तालाब में खिला हुआ कमल और दूसरा है प्रातः काल का सूर्य, जो कि ज्ञान का प्रतीक होता है। का अर्थ होगा अत्यधिक सुंदर। सौरभ, सौरभ का अर्थ होगा सुगंधित। वसना, वसना का अर्थ होगा वस्त्र। समीर, समीर शब्द का अर्थ होगा हवा। बहती यानी हवा बह रही है। तात्पर्य है कि सुगंध के वस्त्र धारण करके हवा धीरे धीरे बह रही है। तो इसका संदर्भ होगा प्रस्तुत काव्य की पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड में दान शीर्षक कविता से लिया गया है, जिसके लेखक छायावाद के मुख्य कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। और यह जो दान शीर्षक कविता है वह अपरा नामक काव्य ग्रंथ से ली गई है। और यदि प्रसंग की बात की जाए तो इसमें कवि ने प्रातःकालीन प्राकृतिक सौंदर्य का बड़ा ही सुंदर और मनोरम वर्णन किया है। तो चलिए अर्थ देखते हैं इसका। निकला पहला अरविंद आज, कवि निराला जी कहते हैं कि प्रकृति के सुंदर रहस्यों को देखने के लिए या सुंदर श्रृंगार को देखने के लिए सुबह होते ही तालाब में कमल खिल गया, अथवा प्रकृति के रहस्यों को देखने के लिए सुबह ज्ञान का प्रतीक सूर्य निकल गया। देखता अनिंद्य रहस्य साज, और प्रकृति के रहस्यों को निर्दोष भाव से सूर्य देख रहा है। सौरभ वसना समीर बहती, इसका अर्थ होगा सुगंधित वस्त्र धारण करके हवा भी धीरे धीरे बह रही है। कानों में प्राणों की कहती, और जब वह निकट से गुजरती है सुगंधित हवा, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो वह प्राणों को पुलकित कर देने वाला, प्राणों को खुश कर देने वाला गतिशीलता का संदेश दे रही हो। बच्चों, इसका तात्पर्य यही है कि कवि कह रहे हैं कि सुबह जब कवि निकला घूमने नदी के किनारे, तो उसने देखा कि तालाब में सुबह सुबह एक कमल खिल गया है और उधर पूरब दिशा में सूर्य, जो कि ज्ञान का प्रतीक है, सूर्य का भी उदय हो चुका है और हवा इतनी सुहावनी चल रही है, इतनी सुगंधों से भरी हुई है कि ऐसा लग रहा है कि जब वह चलती है तो प्राण भी पुलकित यानी अंदर का रोमांच भर जाता है। ऐसा कवि को प्रतीत हो रहा है। आगे देखिए। गोमती छीड़ कटी नटी नवल, नृत्य पर मधुर आवेश चपल। यहाँ देखिए गोमती नदी का इन्होंने वर्णन किया है। कवि का कहना है कि गोमती नदी ऐसी प्रतीत हो रही है, कहीं कहीं पानी कम होने से ऐसा लग रहा है मानो कोई पतली कमर, छीड़ कटी मतलब पतली कमर वाली, नवल, नई, नवल का अर्थ होगा नई,
नटी यानी नायिका, अर्थात गोमती नदी में कहीं कहीं पानी कम हो जाने से ऐसा लग रहा है कि वह पतले कमर वाली नई नवेली नायिका है। नृत्य पर मधुर आवेश चपल और उसकी उठती गिरती लहरों के कारण वह मधुर धारा उमंग से भरकर नृत्य करती हुई सी जान पड़ती है। तात्पर्य है कि जो नदी है, नदी के पानी में कहीं ज़्यादा पानी है तो कहीं कम पानी है, तो जहाँ कम पानी है वहाँ नदी थोड़ी सकरी हो गई है, तो वह जो सकरापन है कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई पतले कमर वाली नायिका हो, और जो पानी उसमें प्रवाहित हो रहा है ऐसा लग रहा है कि वह खुश होकर के नृत्य कर रही है। तो बच्चों, कवि ने गोमती तट पर प्रातःकालीन प्राकृतिक सौंदर्य का बड़ा ही सुंदर और मनोरम वर्णन किया है। साथ ही गोमती नदी को नई नवेली नर्तकी कहकर नदी का मानवीकरण किया गया है। साथ ही सूर्य की पहली किरण के साथ प्रातःकालीन प्रथम कमल के खिलने की कल्पना भी प्राकृतिक भावना से सराबोर है। आगे देखिए, मैं प्रातः पर्यटनाथ चला, लौटा आ पुल पर खड़ा हुआ, सोचा विश्व का नियम निश्चल, जो जैसा उसको वैसा फल। कवि आगे कह रहे हैं कि एक दिन सवेरे मैं गोमती नदी के तट पर घूमने के लिए गया और लौट कर वापस पुल पर आकर खड़ा हो गया। वहाँ मैं विचार करने लगा, सोचने लगा कि इस संसार का नियम कितना अटल है। अर्थात तात्पर्य है कि कवि एक दिन टहलते हुए गोमती नदी किनारे जाते हैं और लौटते समय पुल पर खड़े होकर सोचने लगते हैं कि यह संसार में जितने लोग हैं सभी अपने नियम से काम कर रहे हैं और इस संसार का नियम भी अटल ही है, यानी जो जैसा उसको वैसा फल। इस संसार में जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। देती यह प्रकृति स्वयं सदया, सोचने को न रहा कुछ नया, सौंदर्य गीत बहुवर्ण गंध, भाषा भावों के छंद बंध। कवि आगे कह रहे हैं कि प्रकृति दया भाव से, सदया यानी प्रकृति जो है दया भाव से सभी मनुष्यों को, सभी लोगों को उनके कर्म के अनुसार फल प्रदान करती है। अर्थात जो मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल प्राप्त करता है। इसको सोचने से कुछ न रहा नया, यानी सोचने से कुछ नहीं हो सकता है, जो जैसा करता है वैसा ही फल पाता है। इसलिए उनके लिए सोचने को कुछ भी नया नहीं है। निराला जी फिर से विचार करते हैं और सोचते हैं, सौंदर्य गीत बहुवर्ण गंध, भाषा भावों के छंद बंध। अर्थात निराला जी फिर विचार करते हुए कह रहे हैं कि इस संसार में एक से बढ़कर एक चीज़ है जिसमें सुंदरता है, सौंदर्य मतलब सुंदरता है, गीत है, बहुवर्ण अनेक तरह के रंग हैं, गंध यानी सुगंध है, भाषा है और भावों के छंदबंद और भाव से भरे हुए अनेक सुंदर छंद हैं, सभी मन को मोहने वाले हैं। और भी उच्चतर जो विलास प्राकृतिक दान वे सप्रयास। कवि आगे कह रहे हैं वे सब हमारा मन मोह लेते हैं, और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो प्रकृति ने हमें दी हैं और सुंदर सुंदर चीज़ें अपने आप प्रकृति के द्वारा मनुष्यों को प्राप्त हुई हैं या अनायास आते हैं, सब में है श्रेष्ठ धन्य मानव। कवि आगे कह रहे हैं कि और भी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें सुंदर लगते हैं और मनुष्य के पास प्रयत्न करके या फिर अपने आप ही चले आते हैं। इसलिए इस जड़ चेतन संसार में मनुष्य सबसे श्रेष्ठ है और वही धन्य है। तात्पर्य है कि विश्व में मनुष्य ही ईश्वर की सबसे श्रेष्ठ रचना है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने प्रकृति को दयालु कहा है, भाषा शुद्ध संस्कृत निष्ठ है, रस शांत रस है, अलंकार रूपक है और छंद मात्रिक छंद है। आगे देखिए, फिर देखा उस पुल के ऊपर बहुसंख्यक बैठे हैं बानर, एक ओर पंथ के कृशकाय, कंकाल शेष नर मृत्यु प्राय, बैठा शरीर दैन्य दुर्बल, भिक्षा को उठी दृष्टि निश्चल। कवि जो आगे कह रहे हैं, प्रस्तुत पंक्तियों में निराला जी ने दान करने का ढोंग करने वाले व्यक्तियों से संबंधित एक घटना का वर्णन यहाँ पे किया है। निराला जी ने देखा कि गोमती के पुल के ऊपर बहुत सारे बंदर बैठे हुए हैं और
एक और पंथ के, पंथ मतलब रास्ता, कृष्णकाय, कृष्णकाय मतलब दुबले पतले काले रंग का, कंकाल शेष यानी हड्डियों, केवल हड्डियां मात्र ही उसमें बची हैं, नर मतलब मनुष्य, मृत्यु प्राय, ऐसा लग रहा है कि उसकी मृत्यु निकट आ गई है। तात्पर्य है कि निराला जी ने गोमती के पुल पर बहुत बड़ी संख्या में बंदर को इकट्ठे बैठे देखा तथा सड़क के एक ओर दुबला पतला काले रंग का एक भिखारी बैठा हुआ था और वह हड्डियों का ढांचा मात्र ही दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी मृत्यु अभी आने वाली हो, या फिर ऐसा लग रहा था जैसे गरीबी स्वयं दुर्बल शरीर धारण करके वहाँ बैठी हो। भिक्षा को उठी दृष्टि निश्चल, और वह भिक्षा पाने के लिए लगातार बिना पलक झपकाए आँखों से ऊपर की ओर देख रहा था। अति क्षीण कंठ है तीव्र श्वास, जीता जो जीवन से उदास, ढोता जो वह कौन सा साप, भोगता कठिन कौन सा पाप। कवि आगे कह रहे हैं कि उसका कंठ यानी गला, उसका गला बहुत तीव्र गति से चल रहा था, उसकी सांस बहुत ज़्यादा तेज चल रही थी और ऐसा लग रहा था मानो वह अपने जीवन से उदास होकर अपने जीवन की बीती हुई घड़ियां ही व्यतीत कर रहा था या बिता रहा था। न जाने ऐसा कौन सा कर्म उसने किया जिसको शापवश इस जीवन में भोग रहा था, ढो रहा था। न जाने उसने ऐसा कौन सा पाप किया जिसका फल वह यहाँ पे भोग रहा था। यह प्रश्न सदा ही है पथ पर सदा मौन इसका उत्तर, जो बड़ी दया का उदाहरण वह पैसा एक उपाय करण। रास्ते से गुजरने वाले सभी लोग यही सोचते थे कि पता नहीं इसने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसका फल यह भोग रहा है, लेकिन कोई भी उसका उत्तर नहीं दे पाता था और चुपचाप बड़ी ही शांति से चला जाता था। और यदि किसी को दया आती थी तो उदाहरण में एक पैसा उसकी ओर उछाल देता था, अर्थात उसकी तरफ फेंक देता था। अर्थात जिस व्यक्ति के अंदर उस भिखारी को देखकर दया आ जाती थी वह उसकी तरफ पैसे उछाल देता था। आगे देखिए, मैंने झुक नीचे को देखा तो झलकी आशा की रेखा, विप्रवर स्नान कर चढ़ा सलिल, शिव पर दुर्वादल तांडुल दिल, लेकर झोली आए ऊपर देख कर चले तत्पर वानर। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने दान शीर्षक कविता के माध्यम से ढोंग करने वाले दिखावटी धार्मिक लोगों पर बड़ा ही तीखा व्यंग्य किया है। कवि आगे कह रहे हैं कि मैंने झुककर पुल के नीचे देखा तो मेरे मन में आशा की रेखा यानी मेरे मन में कुछ आशा जग गई। एक विप्रवर, विप्रवर मतलब ब्राह्मण, एक ब्राह्मण स्नान करके, सलिल, सलिल मतलब जल, स्नान करके शिव जी के ऊपर जल, दूब, दुर्वादल मतलब दूब, तंडुल, तंडुल मतलब चावल और तिल आदि चढ़ाकर झोली लेकर ऊपर आए, अर्थात पुल पर आए। यानी जब कवि ने देखा कि नीचे एक ब्राह्मण स्नान करके शिव पर जल चढ़ाते हैं, दूब चढ़ाते हैं, चावल तिल आदि भेंट करके अपनी झोली लेकर ऊपर आते हैं, देख कर चले तत्पर वानर, और उनको देखकर जो बंदर बैठे हुए थे बड़ी तेजी से उनकी तरफ दौड़ पड़े। द्विज राम भक्त भक्ति की आस भजते शिव को 12 मास, और जो भक्त थे यानी जो ब्राह्मण थे वो भगवान राम के भक्त थे और उन्हें भक्ति करने से कुछ मनोकामना पूरी होने की आशा थी, इसीलिए वह 12 महीने शिव की आराधना करते थे, शिव का ही भजन करते थे। कर रामायण का पारायण जपते हैं श्रीमन नारायण। कवि आगे कह रहे हैं, वे ब्राह्मण प्रतिदिन प्रातः काल रामायण का पाठ करने के बाद श्रीमन नारायण का जाप करते थे। दुख पाते जब होते अनाथ कहते कपियों के जोड़ हाथ, और जब कभी दुखी होते या अपने को बड़ा ही असहाय महसूस करते तब वह हाथ जोड़कर बंदरों से कहते कि वे उनका दुख दूर कर दें। मेरे पड़ोस के वे सज्जन करते प्रतिदिन सरिता मज्जन। कवि आगे कह रहे हैं कि यह ब्राह्मण जो थे वह मेरे ही पड़ोसी थे,
मेरे ही पड़ोस में रहते थे और यह प्रतिदिन सरिता मज्जन, सरिता मतलब नदी, मज्जन मतलब स्नान, और ये प्रतिदिन गोमती नदी में स्नान करते थे। झोली से कुएं निकाल लिए, बढ़ते कपियों के हाथ दिए। कवि आगे कहते हैं, वह ब्राह्मण अपनी झोली से पुए को निकाल लेते हैं और हाथ बढ़ाते हुए कपियों, कपि मतलब यहाँ बंदर होगा, उन बंदरों के हाथ में दे दिया। देखा भी नहीं उधर फिरकर, जिस ओर रहा वह बिच्छू इतर। और कवि को यह देखकर बड़ा दुख हुआ कि उसने बंदरों को तो बड़े ही प्रेम से पुए खिलाए, लेकिन घूम कर उधर नहीं देखा जिधर वह भिखारी बड़े ही कातर दृष्टि से बैठा हुआ बंदरों को पुए खाते देख रहा था। चिल्लाया किया दूर दानव, बोला मैं धन्य श्रेष्ठ मानव। कवि आगे कह रहे हैं कि मानवीय करुणा की उपेक्षा और बंदरों को पुए खिलाने के बाद वह अंधविश्वासी ब्राह्मण बोलता है कि अब मैंने उन राक्षसी वृत्तियों से छुटकारा पा लिया जिसके कारण मैं दुखी था। परंतु निराला जी के मुख से निकला धन्य है वो श्रेष्ठ मानव, यानी भाव यहाँ यह है कि जो मनुष्य ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है उसकी इतनी दुर्गति कि उसे बंदरों से भी तुच्छ समझा गया, मरणासन्न दशा में देखकर भी उसे भिक्षा के योग्य नहीं समझा गया। मानवता का इससे बढ़कर क्रूर उपहास और क्या हो सकता है। बच्चों, निराला जी की दान शीर्षक कविता समाज की इस अमानवीय प्रवृत्ति पर बड़ा ही करारा व्यंग है कि भक्त लोग एक भूखे मनुष्य को भोजन कराने के स्थान पर बंदरों को पुए खिलाते हैं और यह समझते हैं कि इससे उन्हें परम पुण्य की प्राप्ति होगी। इस तरह आप अपने आसपास समाज में भी यह देख सकते हैं कि गाय को रोटी, कौवे को खाना और तमाम तरह के पशु पक्षियों को लोग भोजन तो कराते हैं बड़े प्रेम से कि उनका जो पाप है वो कट जाएगा। उसके विपरीत जिनको आवश्यकता है, जो समाज में गरीब है, निरीह है और जिनकी जीविका का कोई साधन नहीं है, उन्हें वह कुछ देना उचित नहीं समझता है। यह कविता समाज के कुरीतियों पर एक करारा व्यंग है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।